9th क्लास में मैथ में हम 7वां चैप्टर कर रहे थे त्रिभुज। इसमें 7.1 हम कर रहे थे। 7.1 के 7 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। तो अभी हमारा इसका 8वां क्वेश्चन है। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसमें कोण C समकोण है, M कर्ण AB का मध्य बिंदु है। C को M से मिलाकर D तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि DM = CM है। बिंदु D को B से मिला दिया जाता है। दर्शाइए। अब इसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं जो हमें सिद्ध करने हैं। त्रिभुज AMC सर्वांग सम BMD, DBC एक समकोण है। त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB, CM = हाफ AB। ये है हमारे पास। दिया है समकोण त्रिभुज ABC में, ये सारा हम लिख देंगे, बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, ये आ जाएगा। हमने बुक में से देख करके लिख दिया। सिद्ध करना में 4 पॉइंट हैं। सबसे पहले है त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD। सेकंड पॉइंट, कोण DBC एक समकोण है, ये निकालना है। त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB, CM = हाफ AB। पदमान। तो हमें एक तो ये दिया गया है कि कोण C समकोण है, ये 90 डिग्री का दिया गया है। इसके बाद दिया हुआ है कि जो M है वो AB का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये BM ये इस AM के इक्वल है, ये भी हमें दिया गया है। फिर बिंदु M से यहाँ से इसको ऐसे बढ़ाया गया D तक कि DM और CM ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल हैं, ये भी हमें दिया गया है। ठीक है, अब हमें पहला पार्ट सिद्ध करना है। जिन दो त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है हम उन्हीं को ले लेंगे। त्रिभुज AMC तथा त्रिभुज BMD में, इन दो त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम करना है। इसमें और इसमें AMC हमने पहले लिखा है। अब इसमें और इसमें क्या समानताएं हैं? इस त्रिभुज की AM इस त्रिभुज के BM के इक्वल है, इस त्रिभुज की CM इस त्रिभुज के DM के इक्वल है। ये दो कथन तो हमें दिए गए हैं। अब हमें तीसरा कथन चाहिए। तीसरा कथन क्या हो सकता है? ये दोनों कोण हो सकते हैं। ये दोनों कोण कैसे हो जाएंगे? क्षितिजाभिमुख कोण। और ये दोनों कोण, ये कोण इस त्रिभुज में आता है, ये कोण इस त्रिभुज में आता है। दोनों कोण इन दोनों भुजाओं के बीच में है। तीसरा कथन हमारा ये हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं सबसे पहले AM = CM। ये हमें स्टेटमेंट में दिया गया है। इस त्रिभुज की CM = DM। पहले हम जिस त्रिभुज का नाम लिखेंगे पहले उसी के कथन लिखते हैं। एंगल्स को नाम भी दे सकते हो, ऐसे नंबर भी डाल सकते हैं। इस त्रिभुज में एंगल 1 है, इस त्रिभुज के 2 के इक्वल है। ये हैं शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा प्रतिबंध हो गया? साइड एंगल साइड, सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज AMC सर्वांग सम त्रिभुज BMD। फर्स्ट पार्ट हमारा सिद्ध हो गया। जब ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम है तो इनके संगत भाग समान हो जाएंगे। इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के समान होगा, इसका सिर्फ ये कोण इसके इस कोण के समान होगा। हम इनके नंबर डाल सकते हैं। 1 2 हमने डाल दिया, इसको 3 डाल देते हैं, इसको 4 डाल देते हैं, इसको 5 डाल देते हैं, इसको 6 डाल देते हैं। हमें इस पार्ट में यही निकालना था, लेकिन ये जो कोण है ये हमारे आगे यूज होंगे, तो हम इनको अभी सिद्ध कर देते हैं। कोण 3 किसके इक्वल होगा? कोण 4 के। और कोण 5 किसके इक्वल होगा? कोण 6 के। कैसे? बाय CP/CT। ठीक है, समझ आ गया? ये कोण हमारे हो गए। अब ध्यान से देखो कि ये लाइन और ये लाइन इस प्रकार से है कि इसको ये लाइन काट रही है और ये वाले कोण समान हैं। तो ये कैसे कोण है? एकांतर कोण।
और एकांतर कोण कैसी रेखाओं के बीच में बनते हैं? समानांतर रेखाओं के बीच में। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये इसके क्या है? समानांतर है। ठीक है, तो यहीं पर इसको हम सिद्ध कर सकते हैं, परंतु लिख सकते हैं आगे, परंतु ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण है तो क्या हो जाएगा? AC समानांतर BD। ठीक है, AC समानांतर BD हमने निकाल लिया इस पार्ट में। इसमें हमें निकालने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें इसमें सिर्फ ये बताना है, हमें इसमें सिर्फ ये सिद्ध करना था। अब ये जो कथन हैं ये इसके द्वारा निकलते हैं और इनका प्रयोग अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें होगा। तो इसे हम यहीं पर भी करके दिखा सकते हैं, या फिर जो हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे इस लाइन को दोबारा से वहाँ लिख करके और इसको दोबारा से वहाँ पे कर सकते हैं। मतलब यहाँ ना करें, इतना इसमें सिद्ध किया हमने, सेकंड पार्ट क्योंकि AMC सर्वांगसम BMD है ऐसे लिख करके फिर इसको लिख दें ऐसे, जब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एक ही बात है, या तो इसको यहीं पे सिद्ध कर सकते हैं या इसको सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट में जब हमें इसकी ज़रूरत पड़े हम इसको तब सिद्ध कर सकते हैं। किसी भी तरीके से गलत नहीं होगा। तो ये पहला पार्ट इसका हो गया। सेकंड पार्ट है DBC एक समकोण है। अब DBC देखते हैं कौन सा है? DBC, ये वाला जो कोण है ये हमें समकोण सिद्ध करना है। अभी अभी हमने सिद्ध किया है AC समानांतर BD, सिद्ध किया, यहीं पर इसकी ज़रूरत पड़ गई हमें। जब ये समानांतर है तो ये लाइन कैसी लाइन है इनके लिए? BC एक तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल। तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोणों का योगफल कितना होता है? 180 डिग्री। ये तिर्यक रेखा है, ये दोनों रेखाएं समानांतर हैं। इसके एक साइड के कोण लेने हैं और इन दोनों रेखाओं के अंदर के लेने हैं। तो इसके एक साइड का एक कोण ये और एक कोण ये, दोनों रेखाओं के अंदर है। तो ये है तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतः कोण। इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देते हैं कोण B, पूरा नाम लिख सकते हैं DBC प्लस कोण ACB 180, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ओर के अंतः कोण समपूरक होते हैं। ठीक है, हो गया ये हमें दिया हुआ है 90 डिग्री का, तो इसकी जगह 90 आ जाएगा। 180 हम यहाँ ले आए। अब 90 डिग्री यहाँ पर आकर के माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाता है 90 डिग्री। और जब ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा? समकोण। कोण DBC एक समकोण है। ठीक है, दो पार्ट सिद्ध हो गए। अब तीसरे पार्ट में सिद्ध करना है DBC सर्वांगसम ACB। DBC और ACB को देखो कौन कौन से हैं। DBC ये वाला त्रिभुज, ACB ये वाला त्रिभुज, ये जो भुजा है ये इस त्रिभुज की है और ये भुजा इस त्रिभुज की है। और ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के समानांतर तो हमने सिद्ध की थी, लेकिन ये समान भी है। क्यों? क्योंकि ये त्रिभुज ये जो भुजा है ये इस त्रिभुज की भी थी और ये भुजा इस त्रिभुज की भी थी। ये दोनों त्रिभुज क्या सिद्ध किए थे हमने? सर्वांगसम। तो जैसे इनके कोण समान थे वैसे इनकी ये भुजाएं भी क्या होंगी? समान होंगी। बाइसिपिसिटी, या तो उसको यहीं लिख सकते हो या आगे दोबारा से करके लिख सकते हैं हम। थर्ड पार्ट, त्रिभुज AMC सर्वांगसम त्रिभुज DMB या BMD सिद्ध किया भाग 1 में। तो क्या होगा इससे? इसकी जो भुजा AC है वो इसकी भुजा DB के इक्वल हो जाएगी बाय CPCT। ठीक है,
अब क्या करेंगे, हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। इसमें और इसमें क्या समानताएं हैं वो देखो, इस त्रिभुज की ये भुजा इस त्रिभुज की ये भुजा के समान हो गई, हमने सिद्ध किया। BC एक इसकी भी है और इसकी भी है, कॉमन हो गया। इस त्रिभुज में ये भी 90 है और इस त्रिभुज का ये वाला कोण ये भी कैसा है 90, हो गए समान। तो ये हमारा नियम लग जाएगा। अब लिख देते हैं हम त्रिभुज DBC तथा ACB में, DBC तथा त्रिभुज ACB में, DBC की इस त्रिभुज की भुजा DB इस त्रिभुज की भुजा AC के समान है। अभी हमने सिद्ध किया है ऊपर, इस त्रिभुज का ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के समान है क्योंकि दोनों 90-90 डिग्री के हैं। DBC इक्वल टू ACB, प्रत्येक 90 डिग्री हम ये निकाल चुके हैं। एक हमें 90 दिया गया था, दूसरा हमने 90 निकाल दिया है। तीसरा कथन है ये BC इक्वल टू CB हम लेंगे उभयनिष्ठ। इस त्रिभुज में जब BC ले रहे हैं तो इस त्रिभुज में CB लिखेंगे इसको। ये हो गया। अब ये कौन सा कथन बनता है, ऊपर से मैं इसको मिटा रही हूं। BC इक्वल टू CB हमारा हो गया। प्रतिबंध को देखते हैं ये कौन सा है, ये प्रतिबंध देखो, ये आधार है और ये इसका 90 डिग्री का कोण है और ये की ये भुजा है ये वाली। तो साइड एंगल साइड नियम लग जाएगा। साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम से त्रिभुज DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB सिद्ध हो गया। तीसरा पार्ट। चौथे पार्ट में सिद्ध करना है CM इक्वल टू हाफ AB। अब ये CM कौन सा है, देखो ये है CM, ये इस AB का हाफ हमें सिद्ध करना, ये इसका हाफ सिद्ध करना। कैसे सिद्ध करें, पहले तो हमने ये जो सिद्ध किया है इसको लिख दे देंगे, DBC सर्वांग सम त्रिभुज ACB। ये हमने सिद्ध किया है भाग 3 में। भाग 3 में जब हमने इसको सिद्ध किया, जब ये दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाएं कैसी होंगी, समान। इस DBC की DC इस ACB के AC के समान हो जाएगी। DC इक्वल टू AB बाय CPCT। जब ये दोनों आपस में इक्वल है तो इनके आधे 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 पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। 1/2 DC इक्वल टू 1/2 AB। ये हो गया। अब DC का आधा देखो क्या है, DC का आधा ये पूरी भुजा है, हमें ये दिया गया था ये भाग इसके समान है। जब ये इसके समान था तो ये दोनों पार्ट आपस में समान हो गए और प्रत्येक भाग पूरे का क्या होगा, आधा। क्योंकि आपस में समान तो इतना पार्ट इस कंप्लीट का आधा और इतना पार्ट भी इस कंप्लीट का आधा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आधे की फॉर्म में हम या तो CM को ले सकते हैं या हम DM को ले सकते हैं। हम वो लेते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है। हमसे पूछा गया है CM इक्वल टू हाफ AB, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, या तो CM या DM, लेकिन हमें CM चाहिए तो हम क्या लिख देंगे, CM। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे से यही पूछा गया है CM इक्वल टू हाफ AB, ये प्रूव करना है। समझ आया? तो हमने क्या किया, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम हैं, इनकी संगत भुजाएं समान हो जाती हैं। जब ये आपस में समान है तो इनके आधे आधे पार्ट भी इक्वल हो जाएंगे। आधा पार्ट इसका DC का और आधा AB का। अब DC का आधा क्या है, CM, और इसको हमें चेंज नहीं करना, जब हमें फाइंड आउट करना उसमें ये ऐसे ही है। तो ये हमारा सिद्ध हो जाता है, इति सिद्धम। समझ आ गया है? तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।
इसके बाद अब आगे आ जाता है एक त्रिभुज के गुण। त्रिभुज के कुछ गुण हम पढ़ेंगे यहाँ। सबसे पहले आ जाती है पद में 7.2, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हमें ये लेना है। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये पद में दी गई है। पेपर में यदि आता है तो ये ऐसे आएगा, सिद्ध कीजिए एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सिद्ध कीजिए आ जाएगा इसके आगे। तो हम इसकी आकृति बनाते हैं। पहले तो क्या दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। तो हम एक ऐसा त्रिभुज बनाएंगे जिसकी दो भुजाएं समान होंगी, ए बी सी। हम मान लेते हैं हमने ए बी को ए सी के समान बनाया है। ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसमें सबसे पहले दिया है क्या आएगा, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें अब समद्विबाहु में दो भुजाएं समान होती हैं। कौन सी दो समान हमने बनाई है, हम वो लिख देंगे यहाँ, जिसमें ए बी इक्वल टू ए सी। सिद्ध करना है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। देखो ये भुजा समान है, ये समान है। इन दोनों के सम्मुख कोण कौन से हैं, इसका सामने वाला कोण ये और इसका सामने वाला कोण ये। कोण B इक्वल टू कोण C, ये हमें सिद्ध करना है। ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अब इसमें एक थर्ड पार्ट आएगा रचना का, हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ये कोण A है, हम इसका समद्विभाजक बनाएंगे इस कोण A का। जब ये वाली रेखा इसको समद्विभाजित कर रही है इस कोण को, इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, दो दो निशान बना देते हैं ये। तो हम लिखेंगे कोण A का समद्विभाजक AD खींचा। परिमाण। अब ये बहुत ही आसान हो गया। हमें कोण B को कोण C के समान सिद्ध करना है। हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ले लेते हैं, ए बी डी ए सी बी। इन दोनों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए डी सी ए बी डी ए सी डी में, इस त्रिभुज में ए बी भुजा इस त्रिभुज के ए सी के इक्वल है। ये क्यों है, कहाँ से लाए हैं, हमें स्टेटमेंट में दिया गया है कि भुजाएं समान हैं। ठीक है, इसके बाद इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के इक्वल है। इसका नाम बी ए डी और इसका नाम सी ए डी। ये हम कहाँ से लाए, हमने क्या किया, इसका समद्विभाजक खींचा था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रचना से। हमने कंस्ट्रक्शन की थी, अपने आप से दे नहीं रखा था मेरे बुक में ना, हमने इसको सिद्ध किया है। हमने एक रचना की है। तो यहाँ पर जब रचना के द्वारा हम निकालते हैं, रचना में लिखते हैं, उस कथन का प्रयोग किया जाए तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा रचना से, बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये कंस्ट्रक्शन हमने की थी, उससे आ गया। अब तीसरा कथन क्या है इसमें, ए डी। इसको ध्यान से देखो, ये इस त्रिभुज की भुजा भी है और इस त्रिभुज की भुजा भी है। ए डी इक्वल टू ए डी, उभयनिष्ठ। कौन सा प्रतिबंध हो गया, साइड एंगल साइड, सर्वांग समता प्रतिबंध से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग कैसे होते हैं, समान। अब ये जो कोण है ये इस त्रिभुज में आता है, ये कोण इस त्रिभुज में आता है।
तो इसका कोण भी इसके कोण सी के समान हो जाएगा बाय सी पी सी टी इति सिद्धम। तो ये थ्योरम है, बुक में दे रखी है, समझा दिया ये कैसे होगी, पेपर में आ सकती है, इसको करना है सबने और फेयर कॉपीज में भी करना। तो ये तो थी हमारी पद में 7.2। इसके बाद हमारी आ जाती है पद में 7.3। ये है किसी त्रिभुज की बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं समान होते हैं। ये इसका उल्टा है। समद्वि बाहु नहीं दे रखा। किसी त्रिभुज की बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। किसी त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है, ये हमें सिद्ध करना है। अब ए बी सी एक समद्वि बाहु नहीं है, हमें इसमें देखो क्या दिया गया, किसी त्रिभुज की बराबर कोण। तो ये जो बराबर कोण है ये हमें दिया गया है, यानी कोण इक्वल है इसके अंदर। इन कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब ये वाले कोण हैं, इनकी सम्मुख भुजाएं ये वाली और इसकी सम्मुख भुजाएं ये वाली होगी। तो ये हमें दे नहीं रखा, इसमें हमें ये वाला कोण इस कोण के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी इक्वल टू कोण सी है। सिद्ध हमें करना है ए बी इक्वल टू ए सी। तो देखो इसको दोबारा से, एक त्रिभुज ए बी सी दे रखा है। इससे पहले क्या दिया था कि ये समद्वि बाहु है, दोनों भुजाएं समान दी गई थी। अब दोनों भुजाएं समान नहीं दे रखी, अब हमें कोण समान दे दिए और सिद्ध करना है इन कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। इसकी सम्मुख भुजा ए सी और इसकी सम्मुख भुजा ए बी। तो दिया है, हमें आ जाएगा कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें कोण बी इक्वल टू कोण सी है। सिद्ध करना में आ जाएगा ए बी इक्वल टू ए सी। रचना हम यही करेंगे, ए का समद्वि भाजक हमने खींच दिया। अब परिमाण में इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम सर्वांग सम सिद्ध कर लेते हैं। हम इसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं? अब इस त्रिभुज में ये वाला कोण इस त्रिभुज के इस कोण के समान है और इसका ये कोण इसके इस कोण के समान है, और ये क्या है इसमें उभयनिष्ठ। तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। जब ये सर्वांग सम है तो ये भुजाएं भी कैसी हो जाएंगी? समान हो जाएंगी। समझ में आ गया है? तो ये इसका उल्टा है, बिल्कुल इजी है, मैं करवा ही देती हूँ इसको। तो इसके अंदर कोण बी इसका कोण सी के समान है, ये हमें दिया है। इसका कोण बी ए डी कोण सी ए बी के समान है। ये हमने क्या किया था? रचना की थी ये हमने। ठीक है, तीसरा कथन ए डी इक्वल टू ए डी उभयनिष्ठ। जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में समान होते हैं तो उनका तीसरा कोण भी समान होता है। जैसे ये दोनों कोण इन दोनों कोणों के समान है, तो इस त्रिभुज का तीसरा कोण ये वाला होगा और इस त्रिभुज का तीसरा ये होगा। जब ये दोनों समान है तो ये दोनों भी क्या होंगे? आपस में समान। तो साइड एंगल साइड नियम बन जाएगा, सॉरी एंगल साइड एंगल, दो एंगल हो गए ना। एंगल साइड एंगल से त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी ये आ जाता है। और जब ये सर्वांग सम है तो इनकी संगत भुजाएं समान हो जाएंगी बाय सी पी सी टी इति सिद्धम। समझ आ गया है? तो ये हमारी दो पदमें थी इसमें। इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे आगे।